साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी डी फार्मा, बी फार्मा से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूँ। कभी कभी अगर क्वेश्चन अच्छा है तो उस पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डी फार्मा, बी फार्मा से रिलेटेड तो आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करके, बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन किया, सर डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी कितनी मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जिज्ञासा है विद्यार्थी की। साथियों, मैं यही कहूँगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मेसी में सबसे पहले जानेंगे डिफरेंस क्या है। साथियों, जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं वो हमेशा जो है, आपने देखा होगा, नोटिस करिए, कभी बी फार्मा का नहीं होता, ओनली डी फार्मा। आप यूपी चिकित्सा में चले जाइए या किसी भी जो है मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, सीएससी पीएससी पे जाइए, जो भी फार्मासिस्ट होगा, अगर आप से पूछेंगे कि सर आपने कौन सा कोर्स किया है तो कहेगा डी फार्मा। साथियों, मैं इसका रीजन बताऊंगा। डी फार्मा क्या है कि क्लिनिकल में मैप है, इसमें ड्रेसिंग से लेके हॉस्पिटल के अंदर दवाई के रख रखाव से लेके दवाई के वितरण से लेके और जो है क्या होता है दवाई की डोज तक की बताने का काम डी फार्मा का है। डी फार्मा क्योंकि क्लिनिकल में मैप है, इसमें क्या होता है सभी कुछ जो है मेडिकल की जो है वो कर सकते हैं दवाई के बारे में। और साथियों, दवा के रख रखाव से लेके दवा की जानकारी तक की देना जो है मरीज को, ये जो है डी फार्मा जो फार्मासिस्ट है उसका काम है। साथियों, बी फार्मा क्या है, इंजीनियरिंग में मैप है, बैचलर डिग्री है। साथियों, 4 साल प्लस की जो है डिग्री है, 4 ईयर प्लस की डिग्री है। इसमें साथियों होता क्या है कि जो है इंजीनियरिंग में मैप है। साथियों, इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा एसोसिएशन की लड़ाई लड़ने के बाद जो है कि डी फार्मा बी फार्मा दोनों की जॉब निकालिए, तो उसमें साथियों ये है कि अभी तक ऐसा कोई जियो नहीं है, लेकिन केंद्र की जो ईएसआई है उसमें बी फार्मा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज डी फार्मा की आप सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस भर्ती मतलब है, पुलिस है, उसके जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी लगते हैं, उसमें वैकेंसी निकलती है कि दोज कैंडिडेट हैविंग द डी फार्मा, और उसमें क्या होता है वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देते हैं। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनके भी हॉस्पिटल में है। साथियों, पहले आर्मी में क्या था, 12th बायो या मैथ होना चाहिए था और वो अपना काम फार्मेसी खुद कराते थे और उसमें जॉब जो है हॉस्पिटल जो आर्मी के होते थे, आर्मी मेडिकल कोर होते हुए, उसमें दवा बांटनी रहती थी। लेकिन अभी साथियों का डी फार्मा कंप्लीटेड है कैंडिडेट, उनकी भी हॉस्पिटल में जॉब लगने के लिए उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और फिजिकल होता है और उनको जो है सीधे जॉब मिल जाती है। साथियों, रेलवे में के भी हॉस्पिटल है, उसमें भी डी फार्मा के लोगों की ही जॉब लगती है, बी फार्मा के नहीं लगती है, क्योंकि उसमें हमने साथियों रीजन आपको बताया। साथियों, विद्यार्थी का क्वेश्चन है कि डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी कितनी मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इनिशियली स्टार्ट करने के लिए क्या होता है साथियों कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म का कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस के लिए सर्टिफिकेट चाहिए और आपको जॉब करनी रहेगी। तो होता क्या है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में छोटे लेवल पे जाएंगे तो उतना जो है सैलरी नहीं देते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं करते हैं, तो कम से कम 10+ 10 से 12-15 हज़ार रुपये, मतलब 10,000 से लेके 15,000 के बीच में जो है, जैसे लखनऊ में जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें मिलती है। साथियों, बहुत बड़े हॉस्पिटल का मतलब है कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो रियल में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे कि मेदांता है, वो जो एक्सपीरियंस पर्सन को लेता है। जैसे आपने 1-2 साल कहीं पे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का जॉब किया है तो लेगा। अजंता है, 1-2 साल आपने जॉब किया है तो लेगा आपको, आपके कैलिबर प्रतिभा को देखेगा इंटरव्यू में तो आपको लेगा। उसी तरह से अपोलो है, अपोलो मेडिक्स है, इस तरह से सहारा है, तो वो 1-2 साल के एक्सपीरियंस। तो 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए साथियों क्या होता है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, 10 से 15 हज़ार की आपकी सैलरी मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि आप सेकंड इंटरव्यू देंगे बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पे मिनिमम जो है 30,000 से लेके 45,000। साथियों, इसी तरह से सैलरी जो है एक्सपीरियंस पे बढ़ती रहती है साथियों। और हर साल अप्रेजल होता है, अप्रेजल होता है कि हर साल इन्हेंसमेंट होता है। जैसे साथियों, खेत में जो है फसल हर साल कटती है तो क्या होता है कि
मतलब किसान का एनहेंसमेंट होता है जब फसल के दौरान उसी तरह से पूरे साल जो है मेहनत करता है और उसका जो है उसी तरह से जॉब है। पूरे साल अगर आप अच्छा काम करेंगे तो साल के एक टाइम में क्या होगा, आपका अप्रेजल होगा, असिस्टमेंट होगा कि आपने क्या क्या अचीवमेंट किया, आपने कैसा काम किया। तो उसमें क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, एक्सीलेंट होती है एंड गुड होती है और नीड टू इम्प्रूवमेंट होती है। आउटस्टैंडिंग में साथियों नियर अबाउट 90 और 90 से लेके 50 प्लस जो है परसेंटेज आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। सपोज दैट आपकी 15,000 है मान लो, और वो आपकी जो है सैलरी बढ़ के जो है 20-25 भी हो सकती है। और एक्सीलेंट में साथियों क्या है कि उसमें जो है आउटस्टैंडिंग से थोड़ी सा कम और गुड में मीडियम जो है सैलरी बढ़ती है। तो साथियों पहले क्या होता है, जॉब करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आप सैलरी मत देखें, मेरा जो मानना है आप तुरंत लग जाएं। साथियों जब हम फार्मेसी करके आए थे तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने 300 रुपीज़ पे 1 मंथ से जॉब किया था। उसके बाद हमको 5,000 पे मिला, फिर 10,000 पे, फिर 20,000 पे, फिर 24,000 पे। क्या होता था कि मैं इंटरव्यू देता रहता था और जंप करता रहता था। धीरे धीरे जो मेरी सैलरी थी, जब मैं गवर्नमेंट में आया तो मेरी जो है 7 लाख प्लस का जो है पैकेज था। उसी तरह से एक मेरे क्लासमेट थे लेख राज सिंह, वो प्रोडक्शन में डी फार्मा करके गए थे, 6,000 पर मंथ पाते थे बद्दी में, और एक्सपीरियंस पे धीरे धीरे इंटरव्यू करते करते आज के दिन 17 लाख का पैकेज जो है इंदौर में सिप्ला कंपनी में प्रोडक्शन में है। तो साथियों आपके अंदर कैलिबर है और आपका काम का अच्छा है, जज्बा है, डिज़ायर है, इच्छा है, तो आपकी सैलरी हर साल बढ़ती रहेगी। तो इसमें सैलरी की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि डी फार्मा करने के बाद क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और डी फार्मा भी करे हैं तो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है MBA से सिमिलर। तो उसमें क्या होता है कि दिल्ली, गुड़गांव, बड़े बड़े शहर हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें हॉस्पिटल मैनेजर आप बन सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजर काम का है कि मैनेज करना हॉस्पिटल को, जो है एडमिन की तरह वर्क करता है, जो है डॉक्टर को जो है क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वो हॉस्पिटल मैनेजर का काम है। साथ ही साथ मतलब क्या इक्विपमेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सभी कुछ देखना। तो वो जो है जो MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हॉस्पिटल के होते हैं, उनके गाइडेंस पे जो है हॉस्पिटल की सारी देख रेख करते हैं और पेशेंट की जो है हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। ताकि पेशेंट, देखिए क्या होता है कि हॉस्पिटल का मोटो है कि वो पेशेंट जो होता है वो उनके कस्टमर होते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा अगर कस्टमर आए तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए वो बेटरमेंट करने के लिए जो है चीज़ें करते रहते हैं। तो साथियों मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पहले आप सैलरी मत देखें और आप तुरंत लगें, उसके बाद इंटरव्यू देते रहें और अच्छा सा लर्निंग करें। कि जैसे हॉस्पिटल में आप जाएंगे, हॉस्पिटल में मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आप जैसे वीगो लगाना है, IV सेट लगाना है, मरीज को कोई ड्रिप लगानी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसका शुगर चेक करना है, ग्लूकोमीटर चलाना है, सक्शन पंप चलाना है, नेबुलाइजर मशीन चलानी है, सभी कुछ आना चाहिए। कहने का मतलब है फार्मेसी के साथ साथ अगर आपको नर्सिंग केयर भी आएगी तो सैलरी और बेटर मिलेगी। कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे हमारे बहुत से विद्यार्थी ट्रेनिंग करके अभी जो है एक आरोग्यम पैथोलॉजी खुली थी 1 साल पहले लखनऊ में, उसमें हमारे सारे विद्यार्थी गए थे, तो सभी की जो है 15,000 सैलरी थी। अब उसमें से कुछ विद्यार्थी जो है बड़ी बड़ी पैथोलॉजी में चले गए, उनका जो है सैंपल कलेक्शन से लेके रिपोर्ट में हेल्प करना सभी कुछ काम है, और 30-30, 40-40 हज़ार सैलरी है। तो कहने का मतलब है बंदे के अंदर दम होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।